जय हिंद। देखिए जो आप लोग क्लास 10th में और यहाँ पर देखिए 7 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोग ध्यान से वीडियो को देखना, सारी चीज़ें बताऊंगा, पूरा पेपर यहाँ पर सॉल्व करवाने वाले हैं। और ये देखिए जो मुद्रित पृष्ठों की संख्या कितनी है, 5 है। और यहाँ पर 2 जो होंगे ये क्या होंगे, मानचित्र संबंधी प्रश्न होंगे। वो वीडियो के आखिर में बताऊँगा जो मानचित्र संबंधी प्रश्न होते हैं उनको कैसे करना है। और देखिए अब आपके पास टाइम नहीं है, लगातार सभी के पेपर चल रहे हैं, तो अच्छी तरीके से वीडियो को देखना, सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या क्या पूछा जाएगा, कैसा पेपर आएगा। तो यहाँ पर अपना अनुक्रमांक डाल लेना, यहाँ पर नाम, उसके बाद में कोड कितना 825 EFC है। ठीक है, 2024 सामाजिक विज्ञान का पेपर है, 70 नंबर का पूर्णांक होगा, 3 घंटा 15 मिनट टाइम होगा। और ये निर्देश दिए हैं, देखिए ध्यान से वीडियो को देखना क्योंकि इसमें मानचित्र संबंधी भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें लिखा जो प्रारंभ के जो 15 मिनट होंगे ये परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होंगे। उसके बाद में सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। और यह जो प्रश्न पत्र होगा ये 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड आ होगा और खंड बा। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो आपको एक OMR शीट मिलेगी, उसी पर भरना होगा। और खंड बा में 50 अंकों के 2 प्रकार के यहाँ पर प्रश्न दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 होंगे जो वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, और 2 होंगे वो भी होंगे। फिर मानचित्र संबंधी प्रश्न होंगे जो प्रश्न संख्या यहाँ पर 29 क्या का होगा और यहाँ पर खा होगा। ठीक है, फिर दिए गए मानचित्रों को क्या करना है, प्रश्न पत्र से फाड़कर उन पर क्या करें, अंकित कीजिए तथा मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका से मजबूती के साथ संलग्न करना, मतलब बांधना है। अब खंड आज से शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, अच्छे से वीडियो को देखना। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई, 1815 की, 1830 की, 1841, 71 की, यहाँ पर 1848। तो 1700 ये कब हुई थी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच करना तभी समझ में आएगा। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1848 ईस्वी में हुआ था। अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई, तो जो यहाँ पर ये देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, आपको पता होगा, ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला हमारा देखिए, ध्यान रखना, करो या मरो किसका नारा था, सुभाष चंद्र बोस की, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह की, महात्मा गांधी। तो देखिए जो करो या मरो का नारा किसका था, ये याद जरूर कर लो एग्जाम से पहले, सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आपको कमेंट में ज़रूर बताते चल रहा है, महात्मा गांधी, जिससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अगला है नेपोलियन संबंध, यहाँ पर संबंध की देश से था, किस देश से था, किससे था, जो नेपोलियन का संबंध किस देश से था, या नेपोलियन संबंधित था किस देश से, फ्रांस से कि, जर्मनी से कि, इटली से कि, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो नेपोलियन का संबंध किस देश से था, तो ये देखिए यहाँ पर किससे था, फ्रांस से था। ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत में कितने संघ क्या है, राज्य क्षेत्र, जो जिसको हम केंद्र शासित प्रदेश भी बोलते हैं, 6 कि 7 कि, आप यहाँ पर देखिए न्यू ऐड कर दिए गए हैं कि यहाँ पर 9 है कि 8 हैं। तो इसका हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। तो ये कितने हो गए, अब 8 हो गए हैं, और 28 क्या है, 28 अब आपके राज्य हो गए हैं। ठीक है, 8 जो होंगे ये केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अगला हमारा, निम्नलिखित में से क्या भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख चुनौतियां हैं, जो यहाँ पर निम्नलिखित में से क्या भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख चुनौतियां, इनमें से कौन सी हैं। तो देखिए यहाँ पर क्षेत्रीय असंतुलन भी होता है, सामाजिक तनाव व हिंसा भी होता है, दल बदल होता है, तो उपयुक्त सभी होता है। आपने देखा भी होगा, देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये देखिए निम्नलिखित में से क्या, जो यहाँ पर भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख चुनौतियां हैं। तो देखिए क्षेत्रीय असंतुलन, मतलब जो क्षेत्र होते हैं इसमें असंतुलन पैदा होना, या सामाजिक तनाव व हिंसा होना, या दल बदल का मतलब होता है, आपने देखा होगा इधर जो यहाँ पर अब लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, इसमें क्या हो रहे हैं, एक यहाँ पर नेता दूसरे पार्टी में जा रहे हैं, फिर उधर से इधर आ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो ये क्या है, सब ये भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख यहाँ पर चुनौतियाँ हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर की, 5 सितंबर की, यहाँ पर 14 नवंबर की, 15 अगस्त। तो देखिए जो यहाँ पर मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। अगला है, औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई, जो औद्योगिक क्रांति ये किस देश से प्रारंभ हुई। तो यहाँ पर देखिए अमेरिका की, रूस की, इंग्लैंड की, चीन। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से, किससे, इंग्लैंड से। अगला हमारा है, यहाँ पर निम्न में से मार्टिन लूथर कौन था, जो मार्टिन लूथर था ये कौन था, धर्म सुधारक, की राष्ट्रवादी नेता, की वैज्ञानिक, किनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो मार्टिन लूथर था ये क्या था, या एक धर्म सुधारक था। अगला हमारा देखिए, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, जो लौह अयस्क होते हैं ये किस प्रकार के संसाधन है। तो ये देखिए हमारे जो होते हैं
ये हमारे देखिए अनवीकरणीय योग्य संसाधन होते हैं, मतलब इनको दोबारा भी प्रयोग में लाया जा सकता है। अगला हमारा हरा सोना इनमें से किसे कहा जाता है? प्राकृतिक वनस्पति की घास के मैदान, हरे पेड़ की सघन झाड़ी। देखिए हरा सोना उसे कहा जाता है जो क्या होता है? प्राकृतिक वनस्पति होती है, जो नेचुरल वनस्पतियाँ होती है उसे हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर हरा सोना बोलेंगे। अगला, भारत में अधिकांश विदेशी व्यापार होता है, किसके द्वारा होता है? जो भारत में हमारा जो इंडिया है इसमें सबसे ज़्यादा विदेशी व्यापार किससे होता है? सड़क मार्ग से, कि समुद्री मार्ग, की रेल मार्ग, की वायु मार्ग? तो देखिए सबसे ज़्यादा समुद्री मार्ग से होता है, जहाज़ों से बहुत ज़्यादा होता है, चाहे जो भी देश, इटली या कहीं से भी आए, सबसे ज़्यादा समुद्री व्यापार होता है समुद्री मार्ग से। अगला हमारा है, निम्न में से कौन सा फलीदार फसल है? इसमें देखिए रबी की फसल पूछा जाएगा या फिर फलीदार या खरीफ, इस प्रकार से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो देखिए जो फलीदार फसलें होती है, जैसे यहाँ पर मटर हो गए, क्या है ये? क्या है ये? यहाँ पर फलीदार फसलें होती तो दालें में यहाँ पर अरहर की दाल हो, मटर की दाल हो या उड़द की दाल हो, ये सभी क्या है? फलीदार फसलों में आती हैं। तो राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। अगला है, निम्न में से राज्य जो संघ राज्य क्षेत्र की काली मृदा पाई जाती है किसमें? जम्मू और यहाँ पर कश्मीर की, झारखंड की, महाराष्ट्र की, यहाँ पर राजस्थान। तो 14वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पाई जाती है? सबसे ज़्यादा, ये भी इम्पॉर्टेंट है तो इसको भी अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लो, ठीक है। तो देखिए ये शायद यहाँ पर झारखंड में पाई जाती है, बाकी आप लोग कमेंट करना इसका राइट आंसर मालूम है या फिर नहीं, गूगल कर लेना, ठीक है, कि यहाँ पर काली मृदा कहाँ पाई जाती है। हमारे हिसाब से तो यहाँ पर झारखंड में ही होगा या फिर महाराष्ट्र भी हो सकता है, ठीक है। इसका आप लोग सही राइट आंसर कमेंट में जरूर बताना, मैं आप लोगों को जो कमेंट अच्छा होगा मतलब उसको पिन कर दूंगा, ठीक है। अगला हमारा मोनाजाइट जो रेत होती में यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी, यहाँ पर कौन सा खनिज पाया जाता है? जो मोनाजाइट रेत होती है इसमें कौन सी यहाँ पर खनिज पाया जाता है? खनिज तेल की, यूरेनियम की, थोरियम की, कोयला। तो इसमें हमारा थोरियम पाया जाता है। सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बहुत सिंपल था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन कौन सा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या है? निम्न में से कौन सा यहाँ पर उद्योग चूना पत्थर के कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? एल्यूमिनियम की, प्लास्टिक, सीमेंट की, यहाँ पर मोटर गाड़ी। क्या बता रहा है? कौन सा उद्योग चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो ये हमारा 16वें का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लोग तैयार कर लो, ये सीमेंट होता है। अगला हमारा पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसमें देखिए जो हमारा पश्चिमी बता रहा है, तो पश्चिमी जो हमारा होगा, ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार से जो हमारा इंडिया का नक्शा इस प्रकार से बनता है, यहाँ पर इस प्रकार से। तो ये जो हमारा यहाँ होगा ये हमारा पश्चिमी होगा, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो पश्चिमी जो रेलवे का यहाँ पर जो हमारा मुंबई हो जाएगा, बाकी कोलकाता तो पूरब है, अमृतसर तो यहाँ पर उत्तर, और यहाँ पर उत्तर और पश्चिम में है, दिल्ली ये क्या है? ये बीचों बीच, मतलब यहाँ पर उत्तर और यहाँ पर पूरब में है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। अगला, सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में है? तो ये यहाँ पर किस में है? तो ये बेल्जियम में है। किसमें? बेल्जियम। ग्राम पंचायत के 5 अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? मुखिया की, वार्ड यहाँ पर सदस्य की, यहाँ पर ग्राम प्रधान की, सरपंच। तो इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा वार्ड सदस्य बोलेंगे, ठीक है। अगला है, आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज क्या है? तो देखिए जो आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेफाइट है कि फास्फेट की, यहाँ पर नमक की, यहाँ पर जस्ता। तो इसका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा जस्ता। ये पाया जाता है आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला। देखिए ये सबसे ज़्यादा कठिन क्वेश्चन थे, तो आप लोग इनको जरूर तैयार कर लेना। ये 20 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब देखिए खंड 22 को ध्यान से वीडियो को देखना, अभी मानचित्र वाला भी बताऊँगा कि कैसे करना है। देखिए और ये भी, क्योंकि इसमें समझना जरूरी है कि इसमें 80 शब्द कितने होते हैं, ये भी बताऊँगा, गिनकर वो भी बताऊँगा। तो देखिए और ये क्वेश्चन सभी तैयार कर लो। वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, लगभग 80 वर्ड में आपको देना होगा। 4 नंबर के पूछे जाएंगे अथवा करके 2 आएंगे, इन दोनों में से एक करना है। वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारणों का उल्लेख कीजिए। कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। सत्याग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए। गांधी जी के सत्याग्रह के विचारों का उल्लेख कीजिए। 4 नंबर का अथवा करके, या फिर संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की भूमिका का वर्णन कीजिए। संसाधनों में अंधाधुंध प्रयोग ना यहाँ पर ने अनेक समस्याएं पैदा कर दी, समीक्षा कीजिए। 4 नंबर का, या फिर भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए अथवा क्या आएगा। फिर यहाँ पर देखिए फिर से पूछा जाएगा विकसित देशों में आर्थिक क्रियाओं का महत्व, 4 नंबर का। फिर यहाँ पर उसी प्रकार से पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अब देखिए वर्णनात्मक प्रश्न यहाँ पर 150 वर्ड में, ये देखिए 6 नंबर के पूछे जाएंगे, 2 पूछे जाएंगे, इन दोनों में से एक करना है। लोकतंत्र से क्या समझते हैं? जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में आपको विवरण देना है।
फिर इटली का एकीकरण बताना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मृदा अपरदन क्या होते हैं, जो मिट्टी की रोकने की उपाय आपको बताना है कि जो नीचे खिसकती है पहाड़ों से, उनको बताना। धान की खेती करने के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का वर्णन करना है, ठीक है। इसी प्रकार से आएगा। उसके बाद में लिखा होगा मानचित्र संबंधी प्रश्न। ये इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है कि आपको मानचित्र कार्य कैसे करना है। इंड स्क्रीन में आ रहा होगा, वहाँ से क्लिक करके आप लोग देख लेना, या लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि कौन से कितने शब्द होते हैं। तो देखिए जो 80 वर्ड होता है, 80 वर्ड का मतलब होता है आपको एक पेज में लिखना है। देखिए इस प्रकार से जैसे है कोई शब्द पूछा गया यहाँ पर, तो एक पेज में लिखना, इससे बड़ा नहीं लिखना, 80 वर्ड आ जाएंगे, चाहे भले ही दूर दूर लिखोगे, ठीक है। और 150 वर्ड में पूछा जाए तो समझ लो यहाँ पर एक पेज और दूसरे पेज की यहाँ पर आधा पेज, 1.5 पेज लिखना है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं लिखना, इससे ज़्यादा लिखोगे तो आपका ज़्यादा ही टाइम बर्बाद होगा। तो इसी प्रकार से इसी पैटर्न पर आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।